जय हिंद दोस्तों। आज हम सीखेंगे, जैसा कि आपने कल बताया था कि द्विघात समीकरण के कुछ सवाल बताए थे और बाकी के सवाल इस वीडियो में आप सीखेंगे। कक्षा 10 गणित द्विघात समीकरण, ठीक है। जांच कीजिए द्विघात समीकरण है या नहीं। हमने आपको बताया था द्विघात समीकरण वो होता है जिसकी घात कितनी होती है, 2 होती है, वो द्विघात समीकरण होते हैं। तो हम जांच करके बताएंगे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, ठीक है। उससे पहले कुछ ये सीख लीजिए कि कहीं पे माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस होता है। यानी अगर माइनस के 4 हुए और गुणे में माइनस के 5 हुए तो 4 पंचे 20, लेकिन आंसर प्लस में आएगा, इसीलिए माइनस और माइनस की गुणा होती है प्लस, ठीक है। उसी प्रकार से माइनस गुणे प्लस की गुणा होती है, आंसर होता है माइनस से। माइनस के हमने यहाँ पे लिख दिया 7 और गुणे का निशान लगा दिया, और प्लस की कोई संख्या हमने मतलब 3 लिख दी तो 7 या 21, लेकिन माइनस की आएगी क्योंकि माइनस गुणे प्लस बराबर होता है माइनस। ये आप लोग जरूर नोट कर लेना क्योंकि इसके बिना ये सवाल नहीं होंगे, क्योंकि ये आपको ध्यान रखना, यही प्लस माइनस अगर गड़बड़ होती है तो इन्हीं चीजों में होती है, ठीक है। ये तो हो गई गुणा वाली बात। अब आप जोड़ भी देख लीजिए, अगर कहीं में भी देखो यहाँ गुणे का निशान लगा इसलिए प्लस हुआ है। अगर माइनस के 4 और प्लस माइनस के 5 जुड़ रहे हैं कहीं पे तो 5 4 9 होते हैं, लेकिन माइनस के आएंगे क्योंकि जोड़ने पे माइनस का आता है, गुणा करने पर प्लस का आता है। ये बात याद रखना, ठीक है। और थोड़ी सी बात समझ लीजिए, जैसे मान लो यहाँ पे 9 लिखे हैं, ठीक है, और यहाँ माइनस के 4, अब ये जोड़ने हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए जो संख्या सबसे बड़ी होती है अगर माइनस की बड़ी होगी तो आंसर माइनस में आएगा, और प्लस की बड़ी होगी तो प्लस में आएगा। अब देखो माइनस की छोटी है, 9 ज्यादा है तो घटेंगे, 9 से 4 के कितने बचेंगे, 5, लेकिन प्लस के बचेंगे, प्लस के इसलिए क्योंकि 9 प्लस के ज्यादा है। अगर सपोज हम ये कर लें, इसको माइनस का कर दें, इसको प्लस को कर दें, अब देखिए माइनस के 9 ज्यादा हो गए तो आंसर आएगा +5, लेकिन आएगा माइनस के, क्योंकि माइनस के 9 ज्यादा है, ठीक है। अब सीखिए इन सवालों को, ठीक है। तो पहले सवाल तक तो हमने बता दिया था। अब प्रश्न नंबर दूसरे का ये दूसरा सवाल है, यानी सिद्ध करना है द्विघात समीकरण है या नहीं। वीडियो थोड़ी बढ़ी जाएगी, लेकिन आशा करते हैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, जबकि द्विघात समीकरण में किस रूप का बताया था, ax² bx + c = 0, यानी x² के पद का बताया था। तो कोई ये x² पद का है, लेकिन आप ऐसे नहीं बता सकते कि द्विघात समीकरण है। हल करके अगर ये प्रूफ हो रहा है तो है, नहीं तो नहीं है। तो कोई x² तो पहले है, फिर x वाला पद है तो इसमें हम छेड़खानी करेंगे नहीं, इसको ऐसे उतार लेते हैं, x² - 2x बराबर कर सकते। क्या करते हैं, जब भी किसी ब्रैकेट के पास में प्लस माइनस नहीं लगा होगा तो इनकी आपस में गुणा कर देते हैं। अब देखो ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 3 है। अब यहाँ ये सीधे अगर माइनस और गुणे प्लस तो आंसर किसमें आता है, माइनस में, तो 2 × 3 = 6, लेकिन माइनस का देखो हमने यहाँ पहले लिख दिया था, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इस -2 की गुणा x में करते हैं। देखो दोनों माइनस के, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, और माइनस माइनस की गुणा किसमें आती है, प्लस में, तो प्लस का 2x। समझ में आया इतना। अब क्या करते हैं, अब वही सभी को बराबर के इधर लाते हैं, तो x² माइनस का 2x पहले से इधर है। हमने कल क्या बताया था कि जो उधर प्लस के होते हैं बराबर के जब इधर लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, और जो माइनस के होते हैं बराबर के इधर आएंगे तो प्लस के आ जाएंगे। तो पहले x वाले पद लाते हैं क्योंकि x वाला पद पहले है, तो 2x प्लस का इधर आया तो माइनस का 2x, और माइनस के 6 बराबर के उधर इधर आएंगे तो प्लस के 6, और बराबर उधर कुछ नहीं बचा, हमने लिख दिया 0। अब देखिए x², अब ये देखिए -2 -2 कहीं पे गुणा तो हो नहीं, जुड़ रहा है, तो माइनस माइनस जोड़ कितना आता है, माइनस में ही आएगा, तो माइनस 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 के 4x, देखो 2 और 2 4x, इसीलिए माइनस का है। देखो अब यहाँ गुणा नहीं हो रही है, अगर ये गुणा होती तो ये प्लस में आता, ठीक है, हमने लिख दिया ऊपर, आप देख लीजिए। अब देखो प्लस के 6, तो अब घात कितनी इसकी 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, सिद्ध हुआ। आशा करते हैं ये सवाल तो समझ में आया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगर कहीं पे किसी को दिक्कत हो रही है तो वीडियो को रिमूव करके यानी पीछे से आप दोबारा देख सकते हैं इस सवाल को। तो तीसरा सवाल हमारा दिया है, ठीक है, तीसरा सवाल है x - 1 x - 2 है, तो x - 2 सही से लिख देते हैं, x - 2
और दिया है एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, और बराबर के उधर दिया है एक्स माइनस वन और एक्स प्लस तीन, एक्स प्लस तीन। हमने पहले कहा था कि ब्रैकेट में तो कोई प्लस माइनस लगा नहीं है तो हम सीधा गुणा करते हैं आपस में, ठीक है। तो गुणा करके देखते हैं, इस एक्स की गुणा पहले इसमें करेंगे और एक में करेंगे, फिर इस माइनस दो की गुणा इसमें करेंगे और इसमें करेंगे, ठीक है। सेम इसमें इधर भी करना है, तो करो, एक्स की गुणा एक्स में करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स की गुणा एक में करो, अब देखो दोनों प्लस के हैं और प्लस प्लस की जब गुणा भी तो होती है, ये देखो प्लस प्लस की गुणा प्लस में आती है, तो एक्स की गुणा एक में करोगे तो एक की गुणा किसी में करोगे तो वही आएगा, तो खाली एक्स प्लस का, क्योंकि दोनों प्लस के हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, अब इसकी गुणा माइनस दो की गुणा एक्स में करोगे, देखो ये माइनस का है ये प्लस का है, देखो ये माइनस और प्लस की गुणा किस में आती है, माइनस में, तो करते हैं दो एक कर दो, लेकिन माइनस के दो एक्स, ठीक है। अब दो की गुणा एक में करेंगे, देखो माइनस प्लस की गुणा हमने कहा था माइनस में आती है, तो दो एक कर दो। अब यहाँ भी वैसे कर लो हर बार, एक्स गुणा एक्स में करोगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स गुणा तीन में करोगे तो दोनों प्लस के हैं तो प्लस का तीन एक्स, माइनस एक की गुणा और प्लस के एक्स में करोगे तो माइनस का एक्स, और माइनस एक की गुणा प्लस के तीन में करोगे तो तीन एक का तीन माइनस के। कहीं भी दिक्कत हो ये सूत्र देख लेना, समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, चलो अब जोड़ घटाने पे आ जाओ, देखो ये प्लस का एक्स है, ये माइनस के दो एक्स है, कौन सी ज्यादा है, माइनस की ज्यादा है, तो माइनस का एक्स बचा, भाई एक एक्स घट गया, एक तब भी बच गया। अब ये माइनस के दो हमने ऐसे नोट कर लिया, ठीक है। अगले सवाल इधर को देखते हैं, इधर देखो एक्स स्क्वायर को हमने वैसे लिखा रहने दिया। अब ये तीन एक्स देखो प्लस के ज्यादा है, माइनस का एक्स कम है, तो क्या करते हैं इससे घटा देते हैं, तो कितना बचेगा दो एक्स, और माइनस के तीन बराबर जीरो, ठीक है। अभी जीरो नहीं है, अब बराबर किधर ले रहा है, तो क्या करते हैं इस पूरी संख्या को बराबर के इधर लाते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के दो ऐसे लिखा देते हैं। हमने क्या बताया था, जो बराबर के उधर होते हैं जब बराबर के इधर आएंगे तो प्लस माइनस में परिवर्तन हो जाता है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस का है, बराबर के इधर आए तो माइनस का हो गया, माइनस के दो एक्स प्लस के हैं, जब बराबर के इधर आएंगे तो प्लस के दो एक्स हो जाएंगे, और ये माइनस का तीन है, बराबर के जब इधर लाएंगे तो प्लस के तीन हो जाएंगे। अब सबको हमने इधर भेज दिया है तो उधर बचा जीरो, अब बचा है जीरो। अब देखो ये माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। हमने पहले आपको कल बताया था कि किसी को मान लो आप कुछ रुपए दो और उतने वापस ले लो तो कुछ नहीं बचेगा, तो सेम इसमें है, देखो माइनस एक्स का पहले एक्स स्क्वायर दिया गया फिर वापस ले लिया गया, तो इसीलिए ये कैंसिल हो गए। अब इनको देखते हैं, अब एक्स वाले देखो क्या आता है, एक्स स्क्वायर वाला तो पद पूरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, लेकिन अभी प्रॉपर सवाल हल नहीं हुआ। तो उसके बाद क्या था, एक्स वाला बता दो, तो एक्स वाला देखते हैं, ये माइनस का एक्स और प्लस के टू एक्स। अब बताओ प्लस के टू एक्स ज्यादा है या माइनस का एक्स, प्लस के ज्यादा है, तो आंसर प्लस में एक्स आएगा, क्योंकि एक एक्स घट जाएगा। अब देखो माइनस के दो और प्लस के तीन, तीन भी प्लस के ज्यादा है, तो क्या रहेगा प्लस का वन बचेगा, क्योंकि दो घट जाएंगे तीन से। तो आप देखिए क्या ये द्विघात समीकरण है, तो इसके घात मात्र एक है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। आशा करते हैं ये सवाल भी आपको समझ में आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। प्लस माइनस की गड़बड़ के लिए आप लोग ये बात जरूर याद रखना कि जब भी दिक्कत होती है तो यहाँ पे दिक्कत होती है, आप लोग प्लस माइनस में गड़बड़ करते हो, लेकिन आपको यहाँ से सीख मिलेगी कहीं भी गड़बड़ नहीं होगी। माइनस और माइनस की गुणा प्लस, माइनस और प्लस की गुणा हमेशा माइनस में आती है, अगर प्लस पहले हो माइनस में हो, गुणा में हमेशा वो भी माइनस का आएगा, और प्लस प्लस की गुणा हमेशा प्लस में आती है। मान लो चार चार तीन 12 दोनों प्लस के हैं तो 12 तो प्लस के ही आएंगे, ठीक है। अगला सवाल बढ़ते हैं चौथे सवाल पे। चौथा सवाल है x माइनस तीन और दिया है 2x प्लस वन, 2x प्लस वन बराबर x प्लस फाइव, ठीक है। अब ये सवाल देखिए, ऐसे आप नहीं बता सकते कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। चलो हल करते हैं, वही सेम करेंगे, एक की गुणा इसमें और इसमें, तीन की गुणा इस दोनों में करेंगे, तो x की करो, x की गुणा 2x में करो कितना आएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। जब अगर हम ये जोड़ दें, अगर इनमें जोड़ना होता तो x और 2x कितना हो जाएगा 3x, लेकिन अब कर रहे हैं गुणा, इसीलिए स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अब x की गुणा किसमें करेंगे, एक में, तो दोनों प्लस के हैं तो प्लस का x। अब देखो ये माइनस के तीन दूनी 6, माइनस के 6x, क्यों, ये माइनस का आ गया प्लस का। अब तीन की गुणा इसमें करेंगे तो तीन एक का
3 माइनस के 3, क्योंकि ये माइनस का हो गया, प्लस का गुणा हमेशा प्लस माइनस की माइनस में ही आती है। आगे आ जाओ, एक्स गुणा इसमें करेंगे तो इसमें करेंगे, तो एक्स गुणा एक में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और इसमें करेंगे तो प्लस का 5x। ठीक है, अब क्या करते हैं, सेम जिसमें वैसे सवाल में किया था इसमें भी करते हैं। अब देखो माइनस के 6 से 1x घट जाएगा, आंसर प्लस में बचेगा माइनस में बचेगा, कि माइनस के 6 से ज्यादा है तो माइनस के 5x, माइनस के 3 बराबर। क्या करते हैं, अब इसको भी भेज ही लेते हैं। अब एक्स स्क्वायर प्लस का बराबर के इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, 5x प्लस का है बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस का 5x, और उधर बचेगा 0, क्योंकि हमने सबको इधर भेज दिया है। अब देख लीजिए, अब क्या कर रहे हैं, गुणा तो हो नहीं क्योंकि ब्रैकेट सभी हट गए हैं। अब क्या करते हैं, 2x स्क्वायर से 1x स्क्वायर हट जाएगा तो बचेगा x स्क्वायर। अब देखो 2x स्क्वायर प्लस के है, x स्क्वायर माइनस के है, ठीक है, यानी ये वाली संख्या बड़ी है, प्लस वाली बड़ी है, तो आंसर इसलिए प्लस में आया है। अब देखो माइनस का 5x और ये माइनस का 5x, हमने कहा था माइनस माइनस जोड़ने में क्या आता है, माइनस का ही आता है, तो 5 और 5 10, लेकिन माइनस के 10x। अब क्या करते हैं, माइनस बचा तो यहाँ माइनस का 3 खाली वो भी उतार दो, बराबर 0। अब देखो घात कितनी है, 2, तो ये सिद्ध हो गया, ये भी द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये भी सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, आगे के जितने भी सवाल हैं सब इसी प्रकार से लगेंगे। कोई सवाल को दिक्कत होती है तो आप कमेंट में जरूर बताना कि ये सवाल हमें समझ में नहीं आया है। ठीक है, पर्सनल उसको आप अलग से वीडियो डाल देंगे, शॉर्ट वीडियो वो सवाल की। ठीक है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x माइनस 1, हाँ 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 और यह है x माइनस 3, x माइनस 3 बराबर है x प्लस 5, x माइनस 1। ठीक है, अब देखिए हमने कहा था जब तक ब्रैकेट लगता है तब तक गुणा होगी, और ब्रैकेट खत्म पे जोड़ घटाने में आ जाती है। अब आ जाओ, इस 2x गुणा इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, एक गुणा इन दोनों में करेंगे, सेम इसमें करना है, तो 2x गुणा इसमें करेंगे तो 2x स्क्वायर, इसमें करेंगे तो 6x माइनस x और प्लस का 3। प्लस माइनस में हर बार में नहीं समझा पाएंगे, आप वहां देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ भी कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस के 5x, 5 एक 5 माइनस के 5। ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस 6, देखो दोनों माइनस के हैं, अब ब्रैकेट घट गए तो जुड़ेंगे, तो क्या करते हैं 6 और 1 माइनस के 7x और प्लस के 3, एक्स स्क्वायर प्लस का बराबर कितना है तो माइनस का एक्स स्क्वायर। अब ये देखो 5x प्लस के और माइनस का x, यानी एक घट जाएगा, प्लस के 4x बचेंगे, प्लस के 4x जब इधर आएंगे तो माइनस के 4x, और माइनस का 5 जब इधर आएगा तो प्लस का 5 है। अब तो 2x स्क्वायर से 1x स्क्वायर घट जाएगा, कितना बचेगा x स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के 4x। देखो जोड़ने में हमने कहा था माइनस माइनस प्लस में, माइनस माइनस की जोड़ेंगे तो माइनस में आता है, तो 7 4 11 माइनस के 11x और 3 और 5 3 8, देखो दोनों प्लस के हैं जुड़ जाएंगे, 5 3 8, ये जितनी घात है 2 है, तो 2 घात समीकरण ये है। ठीक है, सिद्ध हुआ। अब एक सवाल आपको